उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। Aren't you the most beautiful and silly girl in the world? क्या हुआ? इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती। So sad. अरे मैं मजाक कर रहा था। I swear मैं मजाक कर रहा था। नहीं आती तो कोई बात नहीं। It's okay. ये बात है कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। और पता है, मैं ये पहले ही जानता था कि तुम मेरी ही बनोगी, क्योंकि वो क्या है ना, जब मैं किसी चीज को चाह लेता हूं तो वो मेरी होके रहती है। तुम भी हो गई। तेरे भेजे हुए खत सारे मैं बहुत खुश हूं। तुम खुश हो इस मुश्किल सी शादी से? फूल अब तक ना किताबों ये तो वक्त ही बताएगा। निकाले मैंने। और उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी। तो छोड़, चलो, ये तुम्हारा पहला तो। मैंने महके हुए मैं पहना दूं? धोखा खाया। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत तुझे सीने से लगाया था कभी। कैसे तम है कि कैसे तम है कि कैसे तम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। कैसे तम है कि एक और तोहफा भी, पर वो तुम्हें मैं कल दूंगा। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। कुछ और भी है, मैंने कहा था ना। ये क्या है? तुम देखो। तलाकनामा? घबराओ नहीं, तुम्हारा नहीं है, कायनात का है। तुम तो मुझे पसंद आ गई ना। दोबारा ऐसे मेरा हाथ नहीं झटकना, पसंद नहीं है मुझे। So don't do it again. याद है ना, शौहर हूं तुम्हारा।
और तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे साथ। क्या हो गया? आप जानते भी हैं क्या कह रहे हैं? क्या है ये सब? अच्छी तरह जानता हूं कि क्या कह रहा हूं। देखो सीधी बात है, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तो वो थी, पर अब तुम हो वो नहीं है। क्योंकि जब पहली बार देखा था ना तुम्हें, दिल को भा गई थी तुम, तो तभी मैंने सोच लिया था कि ये गेम मैं बिल्कुल फेयर खेलूं। इसलिए अब ये बात तुम जानती हो और मैं, एंड आई एम श्योर हमेशा हमारे बीच में ही रहेगी। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छी बीवियां हमेशा अपने शौहरों का पर्दा रखती हैं। आई एम श्योर तुम भी ऐसा ही करोगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? कॉपी है ये, ओरिजिनल तो मैं कब का भिजवा चुका उसे। तुम्हें देख के बस थोड़ी ज्यादा हिम्मत आ गई। देखो कोमल, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो भरोसा दिखाया मुझ पर, उसे मैं कैसे तोड़ता। बस अब हम एक नई जिंदगी शुरू करें। एंड वन मोर थिंग, आई प्रॉमिस यू आई विल ऑलवेज बी वेरी लॉयल टू यू। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने खुद के साथ क्या कर लिया? अरे अरे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो? मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली वालों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और तुम्हारी अम्मा ना बहुत ही बेहतरीन खातून है भाई, और कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कहती है बीवियां तो होती ही शौहरों की तस्कीन के लिए हैं। तो बस आज से यू गोना मेक मी हैप्पी। कोमल, ये क्या तरीका है बेटा? कोई और होता सामने तो क्या समझता कि लड़की शादी के बाद पहली दफा मैके आई है और कमरा लॉक करके बैठ गई। हेलो बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पता है मुझे बेटा कि तुम हादी को पसंद करती थी, लेकिन अब ये तो देखो कि तुम्हें कितना अच्छा शौहर दे दिया अल्लाह ने। अहमद इतना अच्छा लड़का है, फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छी फैमिली, अच्छा घर है, ऐश करोगी सारी जिंदगी तुम। ये जेवर, ये कपड़े, घर, गाड़ी, इसके अलावा इंसान कुछ नहीं होता क्या? उसका एहसास कुछ नहीं होता? अच्छा छोड़ो ना ये फलसफा, बताओ तोहफे में क्या मिला? ये मिला है मुझे, तलाकनामा। ये क्या कह रही हो? बड़े से गौर से देखे इसे। ये तोहफा जो सुबह मुझे दिया गया, वो लड़की कायनात, वो सच में उसकी बीवी थी अम्मी। वो सच में उसकी बीवी थी। आप क्या करना चाहती थी अम्मी? कौन सा महल बनाना चाहती थी आप? दूसरों की हड्डियों पे महल नहीं बनते अम्मी। किसी का घर बर्बाद करके दूसरा घर नहीं बनता। यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? आप इसे पढ़े ना गौर से। आप बच्ची हैं क्या? आप इसे देखें। ये मेरी बर्बादी है अम्मी, मेरी बर्बादी है ये। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है अम्मी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब दोबारा वहां नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? वो शादीशुदा था हिरापी। वो लड़की जो आई थी वो उसकी बीवी थी, और
मेरी वजह से उससे तलाक हो गई। मैं भी बर्बाद हो गई, वो भी तबाह हो गई। अम्मी बेटा, छानबीन तो की थी। कौन सी छानबीन? कैसी छानबीन अम्मी? जब वो मुझे, आपको, हम सबको पागल बना सकता है, उस गरीब लड़की को क्यों नहीं? वो क्या क्या कर सकता है उसके साथ? आप जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। आप जाए। आप चाहती क्या है अम्मी मुझसे? क्या चाहती है? मैं खुद को बर्बाद कर दूं, खत्म कर दूं खुद को? मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी जान। पता है इस वक्त मुझे छोटी सी कोमल याद आ गई। जरा जरा सी बात पे मेरे पास आके छुप जाया करती थी। देखो बेटा, वक्त कभी ठहरता नहीं है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, रुकेगा नहीं। अब तुम्हें सोचना ये है कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि अब वही होगा जो तुम फैसला करोगी, जो तुम चाहोगी। अच्छा ये लो, मैंने पानी दम किया है, थोड़ा सा पानी पी लो। शाबाश, उठो उठो मेरा बच्चा, ये लो। क्या पिलाया जा रहा है? अरे मैंने पानी दम किया था, वही पिला रही हूँ। उठो उठो, क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? अरे क्या हो गया है तुम्हें? बच्ची को जरा दम तो लेने दो, संभल तो जाने दो, थोड़ा वक्त दो उसे। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। पहले ही आपके बेटे ने मरवा दिया, बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। उसके कहने में आके हमने निकाह पढ़वा दिया। बेटी ने कहा कि मैं तहकीक करूंगी, कुछ तहकीक नहीं की उसने। तो क्या करते हम? अल्लाह अकबर, हमने तो तुम्हें इतना समझाया था, मगर तुम्हें जल्दी थी उस वक्त। जब कुछ साबित ही नहीं हुआ तो कैसे रोक लेती रुखसती में? और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है बेटियां बिठाने का। अब सोचना यह है कि आगे क्या करना है। अहमद का 2 बार फोन आ चुका है। क्यों? शौहर है तुम्हारा, और वैसे भी फोन करने पे तो कोई पाबंदी नहीं। आप मुझे उस झूठे धोखेबाज आदमी के पास भेजना चाहती हैं? कल को अगर उसे तीसरी शादी कर ली और उसे कायनात की तरह ट्रीट किया, आप यही कहेंगे क्या? मजाल है उसकी कि वो ऐसा करे। तुम कौन हो? लावारिस हो? उससे सुनो तो सही कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। अम्मी, मेरी एक बात सुन लो, अगर अब मेरे साथ जबरदस्ती हुई तो मैं घर से भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ये पट्टियां पढ़ाती थी आप इसे? ये पिलाएं दम दुरूदों के पानी? माँ के सामने खड़ी होगी। आप हमें बख्श क्यों नहीं देती? छोड़ दे हमारी जान। अरे मैं तो बच्ची को संभालना चाह रही थी। अरे छोड़ दे भाई, संभालना। मेरी बच्ची है वो, मैं माँ हूं उसकी, संभाल भी लूंगी मैं। यूं इस तरह तलाक की बात कर देना सही नहीं लगता। आप एक बार मुझे मेरी बात रखने का मौका तो दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना तो पड़ेगा सर, क्योंकि आपकी बेटी अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी बीवी भी है। और जो भी मैंने किया है उसकी खुशी के लिए किया है। कायनात को छोड़ा मैंने उसी की खुशी के लिए। कायनात महज मेरी बस कम उम्री की गलती थी। उस वक्त नहीं पता चला मुझे कि ये चलेगा नहीं, पर जैसे ही एहसास हुआ छोड़ दिया उसे। मैं इस बात को नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर अ कंपल्सिव लायर। पता नहीं ये कहानी किस किस को नहीं सुनाई होगी। कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। तुम्हारे वालिद को पता था तो क्यों नहीं बताया? कुछ नहीं जानते थे,
नहीं बताया था मैंने किसी को। और आप प्लीज उनका नाम लेके यूं चिल्लाइए मत। क्यों? क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने कोई हद पार नहीं किया है। शरई हदूद में रह के किया है जो भी किया है मैंने। और मैं चाहता तो ये सारी बात छुपा सकता था ना, फिर भी बता दिया ना आप लोगों को। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो तलाकनामा जाली नहीं है? सबसे पहले तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं ना किसी गैर महरम के सामने अपनी बीवी का अपना पर्सनल मैटर डिस्कस करने के हक में नहीं हूं। भाई साहब, बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। कायनात ने खुद कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और इन हालात में तलाक भी नहीं हो सकती है। वो झूठ बोल रही है भाई साहब। अगर झूठ ना बोल रही होती ना तो शहर छोड़ के ऐसे भाग तो ना जाती ना। वो गई है क्योंकि वो राज छुपा रही है, आप समझा करें ना। वो सिर्फ मेरे बेटे से ना पैसे निकालने के लिए खेल खेल रही है। आप लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है। कायनात प्रेग्नेंट है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम क्यों बोल रहे हो बार बार बीच में? रोका है ना तुम्हें? हो कौन तुम? ये ठीक कह रहा है। चलो फिर मान लेते हैं। यकीन है ना तुम्हें मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट है, तलाक नहीं हो सकती। ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी दूसरी बीवी जो अंदर बैठी है वो प्रेग्नेंट नहीं है? अपनी बकवास बंद रख। क्या हो गया तुम लोगों को? खामोश।